सारा भाइयों ने राम राम। मैं थारा भाई ललित, पीआर देसी खबर। देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिरपंग उठा टेक। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं सिरसा के वार्ड नंबर 6 पार्षद प्रतिनिधि गोपीराम सैनी जी के घर। इनसे हम जानना चाहेंगे इन 5 सालों में इन्होंने अपने ने क्या कार्य किए और जनता खुश है या ना खुश है। सबसे पहले पीआर देसी खबर ललित मेहता जी, आप हमारे घर आए, मेरे वार्ड के अंदर आए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज पहले दिन ही पीआर देसी खबर का जो सबसे धमाकेदार इंटरव्यू आपने यहीं से शुरुआत करी। मैं आपको सबसे पहले इस न्यूज़ चैनल की जो लाइन के अंदर आप आए हो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान करे आपको आगे तक लेकर जाए। शुक्र। आप हमें बताइए इन 5 सालों में आपने पार्षद के रूप में समाज में क्या क्या कार्य किए, या जनता आपसे खुश है या ना खुश है, और खुश है तो वो किस कारण खुश है। जनता खुश है या ना खुश है ये तो धरातल पर आप लोगों को, आप न्यूज़ चैनल वाले हो और देश का चौथा स्तंभ है, आपको पता होगा कि आप जनता के बीच में जाओगे, आप खुद पूछिए उनसे क्या इन 5 सालों के अंदर वर्तमान पार्षद ने आपके जो कार्य करवाए क्या वो सही है। मैं जिस दिन से पार्षद प्रतिनिधि बना या मेरी मैडम पार्षद बने, उस दौरान एक मन में एक इच्छा थी जो मेरा वार्ड हो वो शहर का सबसे सुंदर वार्ड हो, 1 नंबर का वार्ड हो। जिस दिन हमने ये प्रतिज्ञा ली थी कि अपने वार्ड के अंदर विकास कार्य करवाना ही करवाना है, जिस दिन जीते उससे दूसरे दिन ही सुभाष कॉलोनी के अंदर 1000 से भी ज़्यादा की हमने पाइपलाइन डलवाने का काम करा, जो सीधा की सीधा पंजवाना से कनेक्ट है। दूसरी, जहां 35 सालों से पूर्व में जो भी एमसी रहे उन्होंने कोई कार्य करवाए या नहीं करवाए, लेकिन जहां 35 सालों से, चाहे वो डॉक्टर तलवार वाली गली है, चाहे वो भगत सिंह कॉलोनी के अंदर गलियां हैं, उधर सीवरेज लाइन पानी की व्यवस्था वो जीरो थी, वहां नई पाइपलाइन डलवाई और सीवरेज की व्यवस्था सही करवाई गई। और कुछ सवाल हमारे और भी है। जैसे आप जानते हो कि सरकार की तरफ से इस बार वार्ड बंदी की गई है। जैसे अपने वार्ड को इस बार 16 नंबर वार्ड के नाम से जाना जाता है, तो आप कृपया करके ये बताने के कष्ट करें कि 16 नंबर वार्ड कहाँ तक फैला हुआ है और कुछ हमारा क्या कटा है वार्ड या कुछ बड़ा है। 16 नंबर वार्ड मेरा बहुत बड़ा वार्ड। अभी चुनाव होते हैं या नहीं होते ये तो भविष्य के ऊपर निर्भर है, क्योंकि यदि चुनाव होंगे तो पुरानी वार्डबंदी के आधार पर चुनाव होंगे। क्योंकि मेरे कुछ पार्षद भाई हैं, उन्होंने 25 तारीख को जो रिट लगी हुई है, 25 जनवरी को कोर्ट के जो आदेश आते हैं उस आदेश की पालना पे ही चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन चुनाव जहाँ तक हम मानते हैं 2024 से पहले चुनाव नहीं होंगे। यदि चुनाव होंगे तो पुरानी वार्डबंदी के आधार पर होंगे। जैसे हम जानते हैं आपने पिछली बार आज़ाद उम्मीदवारी से वोटिंग इलेक्शन लड़ा था और आप प्रतिनिधि बनकर भी आए, जनता की आपने आवाज़ भी उठाई। क्या इस बार भी आप आज़ाद उम्मीदवार से ही लड़ोगे या किसी पार्टी की तरफ से। नहीं, आज़ाद उम्मीदवार नहीं, मुझे 36 बिरादरी की पार्टी, 36 बिरादरी के लोगों का समर्थन था। आज़ाद किसने कहा आज़ाद था, 36 बिरादरी के लोगों का मुझे समर्थन था। साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बैनर तले में चुनाव लड़ा था और श्रीमान राहुल सेतिया जी के आशीर्वाद से इस चुनाव में जीत हुई थी। ये थे श्री राम गोपीराम सैनी जी, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्य हमें बताए और जनता को विश्वास दिलाया कि ये निरंतर अपना अगला कार्य भी ऐसे करते रहेंगे और जनता के हर सवालों के पे खड़े उतरेंगे, हर